हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक उसके कहते हैं ऑफिशियल डेट आ सकती है। तो मैं आज पूरा वीडियो लेके आया हूँ, आपको मैं संभावित डेट बता दूंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है करेक्ट बता दूंगा एक तरीके से कि आपको जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, क्या उसकी प्रायोरिटी है, क्या क्या उस चीज़ों उस एग्ज़ाम में होना है और किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका सीआईएसएफ हेड एससीएम की जो भर्ती है, एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, जो 2022 में आपकी भर्ती आई थी, तो इसका एग्जाम को लेकर मैं इतना बता सकता हूँ। देखिए, सीआईएसएफ की एक यही भर्ती आई थी 2019 में, लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ, पहले एजेंसी नहीं तय हो पाई, फिर इसके बाद पहले एग्जाम डेट दी गई, फिर कैंसिल की गई एजेंसी की वजह से, फिर दोबारा से नई एजेंसी बनी, इसलिए भर्ती प्रक्रिया 2019 वाली जो थी वो बहुत लेट हो गई और लगभग 4 साल हो गए उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। तो अभी ये भर्ती फिलहाल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब के इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अभी इसको लेकिन इसको समय लग गया, अच्छा खासा समय लग गया, लगभग 5 साल के आसपास लग गए इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट होने में। लेकिन अभी क्या कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद आपका फायरमैन का एग्जाम होना था, सीआईएसएफ फायरमैन का। अगर ये एग्जाम अभी ना हुआ होता तो ये आपकी जो एससीएम वाली 2022 वाली भर्ती ये लेट हो जाती। लेकिन 26 सितंबर को, इसी 26 सितंबर को, अभी क्या कहते हैं 6-7 दिन पहले, आ तो 2 तारीख हो रही है, 26 सितंबर को आपका ये एग्जाम जो है वो एक ही दिन में फर्स्ट डे में कंप्लीट करा दिया गया आपका सीआईएसएफ फायरमैन वाला। तो इसको लेकर के कहते हैं चीज़ें मतलब एक तरीके से पूरी क्लियर हो गई हैं कि अब जो है आपका जो फायरमैन का एग्जाम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह कंडक्ट कराया जा चुका है। तो अभी आपकी जो भर्ती, जो अगली जो भर्ती आपका जो इसका एग्जाम कंडक्ट होना है वो आपका यही है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती वाला। तो मैं आपको देखिए एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ, क्योंकि इसमें एजेंसी तय है। क्योंकि देखिए सीआईएसएफ क्या करता है, सीआईएसएफ जो रिटन एग्जाम है वही दूसरे से कंडक्ट कराता है, दूसरी एजेंसी से कंडक्ट कराता है। बाकी वो टाइपिंग हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, सीआईएसएफ खुद ही अपना मेडिकल, अपना फिजिकल, अपना मेडिकल और क्या कहते हैं अपनी टाइपिंग खुद ही कंडक्ट कराता है, वो किसी एजेंसी के सहारे नहीं रहता है। लेकिन रिटन एग्जाम के लिए वो एजेंसी के सहारे है। तो अभी क्या कहते हैं, जिस एजेंसी ने फायरमैन का एग्जाम कराया है वही एजेंसी आपका, उसने क्लियर कर दिया है कि जो आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती है सीआईएसएफ एससीएम की 2022 वाली, वो भी वही एजेंसी कराएगी। तो मतलब आप ये मान के चलिए, कंफर्म मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है, आपका जो सीआईएसएफ एससीएम 2022 वाला एग्जाम है, ये आपका नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम आपका नवंबर में, एक तरीके से बिल्कुल क्लियर मान के चलिए, आपका एग्जाम जो रिटन एग्जाम है वो नवंबर में होगा। और ये भर्ती प्रक्रिया इसके बाद देखिए, एक बार नवंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इसके बाद जो एजेंसी जो कंडक्ट कराएगी वही आपका रिजल्ट बना के दे देगी रिटन एग्जाम का। इसके बाद सारी चीज़ें जो है वो सीआईएसएफ के हाथ में है, तो वो अपना टाइपिंग करा लेगी, अपना फिजिकल करा लेगी, मेडिकल करा लेगी। तो अभी मान के चलिए जो पिछली एससीएम की भर्ती में हुआ था, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भर्ती में 2019 वाली में, वो नहीं होने वाला है, इतना समय नहीं लगने वाला है। आपकी ये जो भर्ती है ये मार्च या अप्रैल माह तक, यही 2024 के मार्च या अप्रैल माह तक ये पूरी तरीके से भर्ती कंडक्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसका फिजिकल, मेडिकल और टाइपिंग सब हो जाएगा। और जो लोग इसकी टाइपिंग तैयारी, जो लोग अभी क्या कहते हैं इसकी रिटन एग्जाम की तैयारी नहीं शुरू करे हैं तो अभी शुरू कर दें। अच्छा, मैं एक चीज़ वो बता दूं, जब इसका एससीएम वाला जो आपका एग्जाम ये हो जाएगा, इसके बाद ये ट्रेडमैन का एग्जाम होगा। सीआईएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती आई थी इसके बाद होगा। अगर आप ट्रेडमैन को ये सोच के चल रहे हैं कि ट्रेडमैन का एग्जाम पहले होगा, तो वो नहीं होने वाला है। बिल्कुल एक तरीके से क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, ट्रेडमैन का एग्जाम एससीएम की रिटन एग्जाम के पहले बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो सीआईएसएफ एससीएम की जो तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूं, अगर रिटन एग्जाम में आपको थोड़े बहुत कम नंबर भी आ जाते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बड़ी, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग नहीं क्लियर है, अगर आपने टाइपिंग अभी तक नहीं सीखी है और टाइपिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा, चाहे आपका रिटन एग्जाम कितना भी अच्छा गया हो। तो ये आप मान के चलिए कि दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलिएगा, टाइपिंग को लेकर चलिएगा। 2019 वाले बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे संपर्क में जिनका रिटन एग्जाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन वो टाइपिंग से बाहर हो गए, उनको टाइपिंग नहीं आती थी। टाइपिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने कई वीडियो टाइपिंग बनाए हुए हैं। मैं कल क्या कहते हैं, आज शाम तक फिर से एक वीडियो आ जाएगा टाइपिंग को लेकर, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक एक पॉइंट कि आपको टाइपिंग कैसे सीखनी है, किस प्रकार से आप शुरुआत से मतलब जीरो से हीरो टाइपिंग में कैसे बन सकते हैं, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को, टाइपिंग वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं आपको एक चीज़, जो बाकी तो इतना कुछ इसमें है नहीं टाइपिंग को लेकर, बस टाइपिंग ही है इसको लेकर। देखिए,
हुआ था पिछली बार, क्या कहते हैं 2019 वाले कैंडिडेट, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिटर्न एग्जाम में करीब 92-93% नंबर आ गए थे उनके रिटर्न एग्जाम में, जितने का पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क से उनके 92% तक आ गए थे, लेकिन वो टाइपिंग में फेल हो गए तो वहाँ से वो बाहर हो गए। तो आप ये मान के चलिएगा कि आप टाइपिंग को साथ में लेके चले। तो मैंने आपको एक तरीके से क्लियर कर दिया, आपको जो एग्जाम है वो नवंबर में होगा और टाइपिंग आपको लेके चलनी है। जो एजेंसी है वो कंडक्ट कराई जा चुकी है, जो एजेंसी ने फायरमैन का एग्जाम कराया तो वही इसका एग्जाम कराएगी, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्जाम कराएगी। और मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी को लेकर चलिएगा। देखिए आपके आसपास भी लोग बहुत से ऐसे होंगे जो आपसे थोड़े पीछे थे पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन वो अभी जॉब पा चुके हैं, ठीक है, आपको नहीं मिल पा रहे। तो इसका मेन कारण बस एक ही है, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी लेके चलिए, चीज़ों को साथ लेके चलिए। आप पहले एक प्लान बना के चलिए कि इसमें क्या पूछा जाएगा, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, पूरा एक शेड्यूल बना के चलिए, तभी आपका रिटर्न एग्जाम निकलेगा, तभी आपका एक तरीके से आपको सरकारी जॉब मिलेगी। आज के समय में इतनी बेरोजगारी में, इतने कंपटीशन के भरे दौर में आपको एक तरीके से अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं नॉर्मली पढ़ लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे वर्दी मिल जाएगी, तो नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करके आ जाएंगे तो क्या मतलब आपको मिल जाएगी आप बिना टाइपिंग के? अगर फिजिकल तैयार नहीं होगा तो आपको मिल जाएगी क्या? नहीं मिलने वाली भैया। तो इस तरीके से आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ चलिए, एक भर्ती को पकड़ के चलिए। अभी देखिए जैसे कि अभी अगले महीने यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे क्या करेंगे, जो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले हैं वो यूपी पुलिस में शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी तैयारी करने लगेंगे। आपका ना यूपी पुलिस निकलेगा ना ये निकलेगा। तो ये मान के चलिए, देखिए मैं ऑलरेडी लगभग कोचिंग पढ़ाता ही हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके थॉट किस प्रकार के हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को सोच रहे हैं और किस तरीके की आपकी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो इन मैं चीज़ों को बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि एक कंसिस्टेंसी बना के चलिए, एक भर्ती को पकड़ के चलिए। बार बार आपने मान लीजिए 4 फॉर्म भी डाले हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्म मत डालिए, लेकिन किसी भर्ती को, एक भर्ती को टारगेट कीजिए कि मुझे हाँ इसी में लेना है। अगर आप चारों को लेंगे तो मतलब जिस तरीके से मुट्ठी से क्या कहते हैं रेत फिसलती जाती है, उस तरीके से सारी भर्तियाँ आपके हाथ से फिसलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप मुट्ठी खोलेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल, अगर अभी से तैयारी नहीं शुरू की है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नवंबर में है, क्या कहते हैं अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी लगभग आप मान के चलिए कि नवंबर मिड से होगा जाके, तो अभी भी आपके पास 40-45 दिन है। पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो टेक्स्ट बुक पर लगाइए, बाकी प्रैक्टिस सेट भी आप खरीद सकते हैं जहाँ से, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक की सीरीज़ देखी है, मतलब टेक्स्ट बुक का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप कोर्स खरीदेंगे तो उसमें जो आपको एग्जाम जो सेट देने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट देने को मिलेगा, वो अच्छा है, इसी लेवल के आधार पर है, तो आप उसको दीजिए। अगर आप और बताइए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो भी टाइपिंग की भी तैयारी साथ में करिए, ठीक है ना। तो यही सब आपको बताना था इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर। तो नवंबर में आपका एग्जाम एक तरीके से कंडक्ट हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। बाकी अपनी भर्ती स्टार्ट कर दीजिए। आज का मैं मुझे वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ही वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।